अभी तक मुझे 50 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसके अंदर भारत गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। एशिया से मुझे अवार्ड मिले हैं, जिसके अंदर अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019, 2021 से मैं कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स अवार्ड विनर रहा हूँ। उसके बाद मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से अवार्ड मिला है। उसके बाद नितिन गडकरी सर से मुझे अवार्ड मिला है। उसके बाद अपने मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे अवार्ड मिला है। इसके बाद मुझे अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर अवार्ड्स मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन अवार्ड से सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हम एक अवार्ड के पीछे नहीं जा रहे, हम अपने कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं, हम अपने नेशन को आगे लेके जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और दूसरी ऐसी डिग्निटरीज जो इस कार्यक्रम में थी, 3 दिन का जो बड़ा कार्यक्रम था, मेगा इवेंट था, इसका इंतज़ार तो आपको होगा। और जब वहाँ उस मंच पर आप गए, सम्मान लिया, कैसी अनुभूति हुई आपको उस वक्त? तो सर 3 दिन का ये इवेंट था, और इस इवेंट के अंदर प्रधानमंत्री के साथ पीयूष गोयल जी थे वहाँ पे, और भी गोवा के चीफ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर वहाँ पे थे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे थे। तो वो एक मंच उनके साथ साझा करना, जिस मोमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब 28 जून आएगी और हम कब प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। तो जिस टाइम प्रधानमंत्री जी की एंट्री, तो वो वाइब्स एक डिफरेंट थी। उस ऑडिटोरियम के अंदर 35 से 40 हज़ार लोग उस ऑडिटोरियम में उस टाइम बैठे थे, और जो वाइब्स महसूस हो रही थी अपने अंदर कि यस यू कैन डू इट मोहित, यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ। तो वो एक अंदर से मोटिवेशन मिला। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच दी, और स्पीच के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, एआई के लिए, और जो इतना सब हमारे साथ स्टार्ट करा, और हमारे मतलब एक होता है कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही वीआईपी हैं, लेकिन वो वीआईपी नीति हमें देखी नहीं, वहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे बूथ पे हमसे आके बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें बड़ी अच्छी जाके मिली उस चीज़ के अंदर, और एक बड़ी सी गवर्नमेंट महसूस हुआ कि हम इस जगह पे खड़े हैं आज। मोहित, प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई होगी आपकी, कुछ पल के लिए ज़रूर विचार साझा किए होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, स्टार्टअप के बारे में बात करें, किस तरह की बातें हुई और क्या सुझाव उन्होंने दिया, आपने क्या उनको मशवरा दिया? प्रधानमंत्री जी एआई को लेके बहुत आतुर हैं। प्रधानमंत्री जी खुद एआई का यूज़ करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम फ़ोटो बूथ का यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक एप्लीकेशन है नमो एप्लीकेशन, उसके ऊपर वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले वो भारत के उधर दौरे पे गए थे अमेरिका के। उन्होंने अमेरिका के अंदर वो एआई की बात कर रहे थे, लेकिन उनका एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। उस टाइम उनका एआई का मतलब था अमेरिका इंडिया, अमेरिका और इंडिया को साझा करने के लिए। लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे थे कि मोदी सर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को, बिल गेट्स को एआई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उस एआई का मतलब जो था अमेरिका इंडिया था। तो वैसी बातें, मजाक मुस्कुरावटा भी किया मोदी जी ने, और बहुत सारी ऐसे बातें करी, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप इकोकल्चर के बारे में बताया, ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया, जिनका लाभ हमें आने वाले टाइम में मिलने वाला है। आपको लगता है मोहित कि जिस तरह की योजनाएं अब इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जो है बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, मशवरा तो दिया होगा, बातचीत हुई होगी, क्या पर्याप्त है, वो नाकाफ़ी हैं, या फिर आगे और संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं? नहीं सर, बिल्कुल पर्याप्त है। जैसा कि हम देखते हैं 2014 के अंदर इंडिया ऑन रजिस्टर्ड स्टार्टअप, कुछ 100 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, शायद कुछ हज़ार भी स्टार्टअप होंगे, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। तो 100+ यूनिकॉर्न्स हैं हमारे पास। मतलब यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1000 करोड़ की कंपनी। तो इतने यूनिकॉर्न्स होने के बावजूद हमारे पास इतने सारे ऑफर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली इंडिया को थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनियों में आपकी कंपनी का चयन किया गया था, कितने लोग थे जिन्होंने इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात करें फिलहाल? तो इस अवार्ड के लिए 35,000 नॉमिनेशंस हुए थे। उन नॉमिनेशंस में 40 लोगों को सिलेक्ट किया गया इन 3 दिवसीय इवेंट में। इन 40 लोगों के साथ बातचीत हुई, वहाँ पे आईएएस डायरेक्टर्स वगैरह वहाँ पे थे। उन्होंने बातचीत करके उन 12 लोगों को सिलेक्ट किया जिनको अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड में बोट के फाउंडर अमन गुप्ता, लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल जी, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिनको अवार्ड दिया गया। मोहित की उम्र कितनी है अभी फ़िलहाल की अगर बात करो, कब ये शुरुआत की थी? सर मैं अभी 24 साल का हूँ, और जब मैंने शुरुआत करी थी मैं सिर्फ 15 साल का था। तो प्रेरणा घर में किसी ने कोई इस तरह से विज्ञान टेक्नोलॉजी में कोई महारत किसी ने हासिल की हो, या कहीं से और यार दोस्त या कोई आपके जो निकट संबंधी थे, वहाँ से आपको इस तरह की इंस्पिरेशन मिली हो? मेरी इंस्पिरेशन सर हमेशा से मेरे पेरेंट्स हैं। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा है कुछ अलग करने का, कि एक सिंपल लाइफ नहीं करनी चाहिए। मतलब आप लाइफ में आए हो तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना चाहिए। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा मुझे पेरेंट्स से मिली है, और उसी इंस्पिरेशन के बिहाफ पे मैं आज इतना कुछ कर पा रहा हूँ। कितने भाई बहन हैं? सर मेरा छोटा भाई है, 2 भाई बहन हैं। मेरा छोटा भाई अभी IIT में है, वो बीटेक 3rd ईयर में है। उनको भी इसी फील्ड में लेके आओगे? सर वो इसका इंटरेस्ट बताएगा, क्योंकि
कभी भी ना तो मेरे पेरेंट्स ने हमें मतलब इस चीज़ के लिए बोला है कि आप इस फील्ड में जाइए, जो इंटरेस्ट हमारे अंदर है हमें उसी इंटरेस्ट को फॉलो करा है, तो उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो भी उसी फील्ड के अंदर। अच्छा, एआई का क्या भविष्य देखते हैं आप आने वाले दिनों में? सर आने वाले टाइम में एआई का बहुत भविष्य है अपने इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी भी हम देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम एआई का यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि आप ही के उसमें देख लीजिए, बड़े बड़े चैनल्स आजकल एआई रोबोट को हम लॉन्च कर चुके हैं, और एआई बोट्स हैं। आप अगर आपको जैसे मान लो जो किसी लैंग्वेजेस के अंदर प्रधानमंत्री खुद एआई का यूज़ करते हैं, वो बताते हैं कि उनको जैसे हर रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, वो चुनाव प्रयोग के अंदर जाते हैं, कैंपेन्स के अंदर जाते हैं, अलग अलग सिटी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ का उनको अब लोकल लैंग्वेज नहीं आते, तो वो एआई का प्रयोग करते हैं, एआई की वजह से उनको हेल्प मिलती है। तो आने वाले टाइम के अंदर एआई के अंदर भारत बहुत ही अच्छा एक अपना हाथ जमाने वाला है। यूथ को क्या आप मोटिवेशन देंगे, यूथ से क्या अपील मोहित यादव की रहेगी? मैं यूथ को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर लाइफ में कोई सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत ज़रूर कीजिए। बिना फेल होने के बाद कोई सक्सेसफुल का मतलब नहीं बनता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आएंगे तो ये मत समझिए कि आपकी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए और उसको आगे बढ़ते टाइम उसको याद रखिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अपने आपके जो पाँव हैं, जहाँ से आप खड़े हो, उस जगह को आप कभी मत भूलिएगा। बस यही मेरी आपसे कभी कभी मोहित ये लगा आपको कि जिस क्षेत्र में आपने पदार्पण किया है, कदम रखे हैं, वहाँ डर है, फेल होने का भी डर है, या कहीं ऐसा लगा हो कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई बाधा, इस तरह की कोई व्यवधान आया हो? सर देखो, जब तक ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे तब तक रियल सक्सेस का मतलब नहीं बनता है। रियल सक्सेस ही उसे कहते हैं जब तक आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आएंगे। बहुत बार फेल होने का मौका मिलेगा, लेकिन उन फेलियर्स को जो खड़ा होकर उनको जो जीत सके, वही आज के टाइम पे सक्सेसफुल माना जाता है। कितने घंटे काम किया आपने अगर बात हो? सर मैंने 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे काम करा इस कंपनी को खड़े करने के लिए। हालांकि एक टाइम ऐसा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैं डिप्रेशन में था उस टाइम पे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपनी कंपनी को खड़ा रखा, अपनी टीम को संभाल के रखा। और आज एक ऐसा टाइम है, हम पूरे भारत के अंदर यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी कंपनी को जमाए बैठे हैं। शुक्रिया मोहित। और 10 साल पहले एक ऐसा किशोरावस्था में बच्चे जो है वो गेम की तरफ आगे जाते हैं, पढ़ाई का भी ढंग से इल्म नहीं होता है। 9वीं 10वीं क्लास के जब बच्चे होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि आगे किस क्षेत्र में जाना है। मोहित यादव अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले, जब 15 साल इनकी उम्र थी, 14 साल जब इनकी उम्र थी, उस वक्त इस किशोर ने सोचा था। आज युवा है 24 साल के मोहित, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में मोहित ने नाम कमाया है। गौरव के पल उस भिवानी के लिए, उस छोटी काशी के लिए भी हैं जिस छोटी काशी के लाल ने देश भर में अपना नाम कमाया है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, या दूसरे अगर मैं बात करूँ, एक यूथ जो है अगर इनको आइकॉन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोहित के माता पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुकाम तक मोहित जब आए हैं तो कितना संघर्ष मोहित को करना पड़ा है और किस तरह से जो है इनकी उपलब्धियां आगे बढ़ी हैं। मोहित के पिता अनिल यादव जी हमारे साथ हैं, अनिल जी, और उनकी माता जो है सुनील जी, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अनिल जी आपको। थैंक यू सर, आपका क्या भी। आपके कहेंगे बेटे की उपलब्धि को लेकर? सर बेटे की उपलब्धि को लेकर मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जब अवार्ड देता है जिसके बेटे को, तो कितनी बड़ी खुशी होगी माँ बाप के लिए, और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। गांव का एक छोरा जब दिल्ली जाता है, अवार्ड लेता है, और अवार्ड भी किसी छोटी मोटी उपलब्धि के लिए नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में जिस तरह से आज संचार क्रांति है, विश्व में आज विज्ञान टेक्नोलॉजी की क्रांति है, उसमें जब अवार्ड लेता है तो निश्चित तौर पर गौरव के पल तो होंगे। बहुत ज़्यादा गौरव के पल है। मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास में, कितनी खुशी है मैं बता भी नहीं सकता कि इतनी खुशी है, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के। अच्छा, आपने तय किया था कि मोहित जो है इस तरह से इंजीनियर बनेगा, मोहित इस तरह से कंपनी खड़ी करेगा, या मोहित का खुद का विजन था? मोहित का खुद का विजन था, मेरा कोई विजन नहीं था। मैंने इनको बस जैसे इन्होंने कहा ना, उसी हिसाब से मैं भी चलता गया। पापा मैं ये लाइन लूँगा, जबकि ये स्कूल में ओनली 63% थे 10th में, और स्कूल वालों ने भी ये बोल दिया था इससे साइंस नहीं चलेगी। इन्होंने कहा मैं लूँगा तो साइंस लूँगा। फिर मैंने स्कूल की ना मान करके बेटे की मानी थी। बहुत सर आप दीजिए, फेल होगा, फेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप भी पले बढ़े हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो है मोहित पला बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आड़े नहीं आई कि भी इतने बड़े स्तर पर
विश्व स्तर पर जो है मोहित ये काम करेगा? आपको लगता था कि कहीं इस तरह से जो है ये सपना जो साकार होगा? आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता था कि मेरा खुद का ये सपना था भाई आईएएस मैं नहीं बन पाया किसी कारण से, भाई शहीद मैं नहीं बन पाया किसी कारण से, प्री तक पहुंचा था, प्री तक उसके बाद नहीं हुआ भाई बच्चे भी आईएएस तो जाएँ, लेकिन इन्होंने अपनी लाइन अलग चुनी। 10वीं में इसने मेरे को बता दिया था पापा मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगा कि बेटा जो है मेरे को ये लगा बेटा सरकारी नौकरी के लिए हम मारामारी करते थे, परिवार भी मारामारी करता है, क्यों नहीं करेगा? मतलब मैं सरकारी नौकरी जो बेटा करना है जो कर, मेरे लिए जो कोई कहेगा मैं ट्यूशन जो भी करेगा मैं लगाने के लिए। दिल्ली जाने का मौका लगा आपको? हाँ दिल्ली बेटा गया जब भी गया था। अभी जब कार्यक्रम था नहीं उसमें नहीं, अभी नहीं बुलाया आपको गया। नहीं बुलाया गया? इसलिए नहीं क्योंकि सारी सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी। देखो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं, कैसा होता है प्रधानमंत्री का प्रोग्राम। टीवी पे देखा होगा? हाँ टीवी पे देखा, बिल्कुल बड़ी मैंने उत्सुकता 40 मिनट का मैंने देखा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया है। मोहित वीडियो लेके आया था जी सर अभी। बताएं कितनी बड़ी उपलब्धि है बेटे सर की, बहुत कितना खुशी अच्छा होती है, लगता बहुत है? अच्छा लगता है सर। तो कितनी मेहनत, सर बहुत मेहनत की है सर इसको, इसने आपका कितना योगदान रहा? आप क्या किस तरह से ख्याल रखते थे बेटे सर का? इसको बस मैं तो डांटती थी कि ये गेम वगैरह खेल रहेगा, छोटा था ना तब, जैसे छठी क्लास में इसने कंप्यूटर मांग लिया था हमसे, तो हम सोच रहे बिगड़ेगा अभी भी मान इसके अच्छा बिगड़ने। गेम नहीं खेलता था? नहीं कुछ और गेम करता था? ये कुछ और ही करता था सर, गेम नहीं खेला इन्होंने कभी भी मान ले। छोटे वाले थोड़ा बहुत ले लेता था गेम, अभी भी ले लेता है वो तो, पर ये नहीं ली इसने गेम, कभी भी नहीं ली सर। अच्छा कभी लगा नहीं कि बेटा सिर्फ कंप्यूटर से चिपका रहता है, नौकरी भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें? बहुत सोची सर, इसके पापा जैसे शहीद हो गए थे तो उनके भी जैसे वहाँ यूनिट में हमने बात करी भी जॉब की वगैरह, तो बोले मम्मी मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी जॉब। तो सर इन्होंने अपनी जैसे बोले मम्मी मैं अपनी खुद का ही काम करना चाहता हूँ, जैसे अभी गूगल में भी इसका वो आया इंटरव्यू, तो उसमें भी इन्होंने जैसे 2.25 करोड़ का पैकेज है सर, वो भी मना कर है, मैं नहीं करूँगा मम्मी जॉब। अच्छा अब मोहित के पिता अनिल यादव जी हमारे साथ हैं, अनिल जी, और उनकी माता जो है सुनील जी वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अनिल जी आपको। थैंक यू सर, आपका क्या भी, आपके कहेंगे चैनल का। बेटे की उपलब्धि को लेकर? सर बेटे को उपलब्धि लेके मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जब अवार्ड देता है जिसके बेटे को, तो कितनी बड़ी खुशी होगी माँ बाप के लिए, और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। गांव का एक छोरा जब दिल्ली जाता है, अवार्ड लेता है, और अवार्ड भी किसी छोटी मोटी उपलब्धि के लिए नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में जिस तरह से आज संचार क्रांति है, विश्व में आज विज्ञान टेक्नोलॉजी की क्रांति है, उसमें जब अवार्ड लेता है तो निश्चित तौर पर गौरव के पल तो होंगे। बहुत ज़्यादा गौरव के पल है। मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास में, कितनी खुशी है मैं बता भी नहीं सकता कि इतनी खुशी है, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के। अच्छा आपने तय किया था कि मोहित जो है इस तरह से इंजीनियर बनेगा, मोहित इस तरह से कंपनी खड़ी करेगा, या मोहित का खुद का विजन था? मोहित का खुद का विजन था, मेरा कोई विजन नहीं था। मैंने इनको बस जैसे इन्होंने कहा ना उसी हिसाब से मैं भी चलता गया, पापा मैं ये लाइन लूँगा। जबकि ये एक स्कूल में ओनली 63% थे 10th में, और स्कूल वालों ने भी ये बोल दिया था इससे साइंस नहीं चलेगी। इन्होंने कहा मैं लूँगा तो साइंस लूँगा। फिर मैंने स्कूल की ना मान करके बेटे की मानी थी। बहुत सर आप दीजिए, फेल होगा फेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप भी पले बढ़े हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो है मोहित पला बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आड़े नहीं आई कि भी इतने बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है मोहित ये काम करेगा? आपको लगता था कि कहीं इस तरह से जो है ये सपना जो साकार होगा? आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता था कि मेरा खुद का ये सपना था भाई आईएएस मैं नहीं बन पाया किसी कारण से, भाई शहीद मैं नहीं बन पाया किसी कारण से, प्री तक पहुंचा था, प्री तक उसके बाद नहीं हुआ भाई बच्चे भी आईएएस तो जाएँ, लेकिन इन्होंने अपनी लाइन अलग चुनी। 10वीं में इसने मेरे को बता दिया था पापा मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगा कि बेटा जो है मेरे को ये लगा बेटा सरकारी नौकरी के लिए हम मारामारी करते थे, परिवार भी मारामारी करता है, क्यों नहीं करेगा? मतलब मैं सरकारी नौकरी जो बेटा करना है जो कर, मेरे लिए जो कोई कहेगा मैं ट्यूशन जो भी करेगा मैं लगाने के लिए। दिल्ली जाने का मौका लगा आपको? हाँ दिल्ली बेटा गया जब भी गया था। अभी जब कार्यक्रम था नहीं उसमें नहीं, अभी नहीं बुलाया आपको गया। नहीं बुलाया गया? इसलिए नहीं क्योंकि सारी सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी। देखो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं, कैसा होता है प्रधानमंत्री का प्रोग्राम। टीवी पे देखा होगा? हाँ टीवी पे देखा, बिल्कुल बड़ी मैंने उत्सुकता 40 मिनट का मैंने देखा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। मोहित वीडियो लेके आया था जी सर अभी। बताएं कितनी बड़ी उपलब्धि है बेटे सर की, बहुत कितना खुशी अच्छा होती है, लगता बहुत है? अच्छा लगता है सर। तो कितनी मेहनत, सर बहुत मेहनत की है सर इसको, इसने आपका कितना योगदान रहा? आप क्या किस तरह से ख्याल रखते थे बेटे सर का? इसको बस मैं तो डांटती थी कि ये
गेम वगैरह खेल रहेगा, छोटा था ना तब, जैसे छठी क्लास में इसने कंप्यूटर मांग लिया था हमसे, तो हम सोच रहे बिगड़ेगा अभी भी, मान इसके अच्छा, गेम नहीं खेलता था, नहीं कुछ और गेम करता था? ये कुछ और ही करता था सर, गेम नहीं खेला इन्होंने कभी भी मान ले। छोटे वाले थोड़ा बहुत ले लेता था गेम, अभी भी ले लेता है वो तो, पर ये नहीं ली इसने गेम, कभी भी नहीं ली सर। अच्छा, कभी लगा नहीं कि बेटा सिर्फ कंप्यूटर से चिपका रहता है, नौकरी भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, सर, ये बहुत- तमाम चीज़ें? बहुत सोची सर, इसके पापा जैसे शहीद हो गए थे तो उनके भी, जैसे वहाँ यूनिट में हमने बात करी भी जॉब की वगैरह, तो बोले मम्मी मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी जॉब। तो सर इन्होंने अपनी, जैसे इन्होंने मम्मी मैं अपनी खुद का ही काम करना चाहता हूँ, जैसे अभी गूगल में भी इसका वो है इंट्रो, जी। तो उसमें भी इन्होंने जैसे 2.25 करोड़ का पैकेज है सर, वो भी मना करा, मैं नहीं करूँगा मम्मी जॉब। अच्छा, अब